मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी में आज हम विशेषण के बारे में सीखेंगे। व्याकरण में जो इसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव्स, तो इसको विशेषण किसे कहते हैं ये हम आज जानेंगे। जो यहाँ पाठ दिया है उसका लेसन है, हरी डाल पर बैठी कुछ चिड़िया मीठे स्वर में गाती है, एक छोटी सी काली चिड़िया थोड़ा पानी पीती है। फिर यह लड़की है, मेरे रंग बिरंगे गुब्बारे सुंदर है। फिर लड़का है, मेरे पास 5 कुत्ते हैं। इसके बाद नीचे देखो, उसके बारे में समझाया है। रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द डाल, चिड़िया, स्वर, गुब्बारे और कुत्ते आदि संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। पेड़ कैसा है? हरा। कितनी चिड़िया है? कुछ। कैसे स्वर? मीठे। कौन सी चिड़िया? छोटी सी काली। कितना पानी? थोड़ा पानी। कैसे गुब्बारे? रंग बिरंगे, सुंदर। कितने कुत्ते? 5। जो शब्द जानकारी देते हैं वही विशेषण है। इसे हम समझ सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? देखो यहाँ हमें समझाया है कि देखो, हरी डाल पर बैठी कुछ चिड़िया, तो संज्ञा क्या है इसमें? हरी डाल और बैठी कुछ चिड़िया। हरी डाल है, चिड़िया भी है, चिड़िया है वो संज्ञा है, पर कितनी चिड़िया है? तो कुछ चिड़िया। तो यहाँ विशेषण क्या है? कुछ, और चिड़िया है वो संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो, रेखांकित शब्द यानी जो भी शब्द आपको नीचे लाइन दिया है उस शब्द है डाल, चिड़िया, स्वर, गुब्बारे और कुत्ते आदि संज्ञा शब्दों के बारे में जानकारी दे। ये सब संज्ञा है। हरी डाल, कुछ, मीठे, छोटी सी, काली, थोड़ा, या ये सब संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो पेड़ कैसा है? तो हरा। पेड़ तो है पर कैसा है? हरा है। तो पेड़ है वो संज्ञा और उसकी विशेषता क्या है? वो हरा है। तो उसके हिसाब से वो विशेषण बताते हैं उसके पेड़ के, तो उसको विशेषण बोलते हैं। और उसको जो विशेषण शब्द उसके लिए उपयोग, विशेषण के लिए उपयोग होता है संज्ञा के लिए, उसको हम विशेष्य बोलेंगे। उसके बाद दिया है गुब्बारे, कितनी चिड़िया? तो कुछ चिड़िया है, पर कितनी है? कुछ चिड़िया। 1, 2, 5 ऐसे हमें नहीं बताया है। चिड़िया है पर कुछ चिड़िया है, तो कुछ है वो विशेषण है। कैसे स्वर? स्वर यानी आवाज़। तो चिड़िया है मीठे स्वर में गाती है, तो चिड़िया है उसका स्वर तो है पर कैसा स्वर है? मीठा। तो मीठा है वो विशेषण। उसके बाद है कौन सी चिड़िया? छोटी सी, काली सी। चिड़िया है पर कैसी है चिड़िया? तो छोटी सी है और काली। फिर कितना पानी? तो थोड़ा पानी। पानी है वो विशेषण है, संज्ञा है, पर थोड़ा वो विशेषण है। थोड़ा सा पानी पिया ऐसे। कैसे गुब्बारे? रंग बिरंगी, सुंदर। गुब्बारे तो है, गुब्बारे है वो संज्ञा है, पर कैसे गुब्बारे है? रंग बिरंगी और सुंदर। ये गुब्बारे की विशेषता बताते हैं, तो उसको हम विशेषण बोलेंगे। फिर उसके नीचे दिया है कोई लड़का है, उसके पास 5 कुत्ते हैं, तो कहता है मेरे पास 5 कुत्ते हैं। तो कुत्ता है, लड़का है वो संज्ञा है, और उसके पास कुत्ते तो है पर कितने हैं? 5। तो ये उसकी विशेषता बताते हैं कि लड़का है पर उसके पास 5 कुत्ते हैं। तो आपने जाना नहीं कि विशेषण कैसे, जो शब्द किसी संज्ञा के या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द किसी संज्ञा के बारे में बताते हैं कि वह कैसी है, कितनी है। ऐसे शब्द संज्ञा के रूप में आकार, स्वाद, स्पर्श, संख्या और परिमाण आदि के बारे में भी बताते हैं। विशेषण शब्द है
वो संज्ञा के बारे में बताते हैं कि संज्ञा है वो कैसी है, कितनी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, स्वाद कैसा है। स्पर्श करने से भी हमें पता चलता है, किसी संज्ञा को स्पर्श करते हैं या स्पर्श बोलने से भी पता चलता है। तो संख्या और परिमाण यानी माप वो सब ये बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ दिया है कुछ बकेट में, पुराना, नया, चुस्त, चतुर, परिश्रमी, आलसी, कच्चा, पक्का, मीठा, डरपोक, साहसी, हल्का, भारी, ताज़ा, बासी, ठंडा, गर्म, स्वादिष्ट, कीमती। ये सारे शब्द दिए हैं। ये सब है संज्ञा के बारे में जो विशेष है उसको बताते हैं। पुराना, नया, ये सारे शब्द दिए हैं, वो संज्ञा के बारे में बताते हैं कि वह कैसी है, कितनी है, ये सब बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण वाले शब्द है। अब हम आगे देखते हैं। देखो ये चित्र सामने दिख रहा है, एक है मिठाई वाला है, वो दूसरा है वो दूध देने वाला, डेयरी होती है दूध की, वो है। तो इन चित्रों में दूध और मिठाई के माप की जानकारी मिलती है। देखो ये मिठाई वाला है वो मिठाई तोल रहा है और वहाँ दिया है वजन का नाप करने के लिए। तो उसके एक तराजू में वो वजन रखेंगे, 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, ये जो भी है वजन के नाप तय किए गए हैं वो रखेगा। वो दूसरे पल्लू में वो ऊपरले में वो रखेगा, मिठाई का बॉक्स रखेगा और जितनी हमें लेनी है उतने हिसाब से वो नाप रखता जाएगा और मिठाई हमें तोल देगा। उसी तरह यहाँ दूसरा चित्र है, एक बच्चा है वो दूध लेने आया है, तो वो बोलेगा मुझे 500 आधा लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। तो उसका हिसाब से जो नाप तैयार किया गया है उसके उसके हिसाब से उसको दूध दे देगा। ये यहाँ दिखाई दे रहा है दूध वाला वो। इस प्रकार कितने लड्डू पूछने पर लड्डुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। संख्या या माप बताने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं जो परिमाण के बारे में बता रहे हैं। परिमाण यानी माप, कोई संख्या या वस्तु का जो माप निकाला जाता है उसको परिमाण कहते हैं। थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, सब, अनेक, बहुत, दुगुना, चौगुना, हर एक, 5 किलो, 7 लीटर, 2 मीटर, 1 दर्जन आदि, ये सब क्या है? विशेषण है। संख्या ये सब नापना होता है, दुगुना संख्या का वो परिमाण के बारे में बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। ये सारे शब्द हमने अभी बोले ना, थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, ये सब संख्या या माप के बारे में बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। तो देखो यहाँ विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जैसे रमा ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, तो रमा है वो संज्ञा है और कपड़े है वो भी संज्ञा है, तो रंग बिरंगी है वो उसकी विशेषण है। आम मीठा है, तो आम है वो संज्ञा है और मीठा है वो उसका विशेषण है। तो इसी तरह पता चला बच्चों आपको कि विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आता है। कुछ विशेषण शब्दों के रूप, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं कि शब्दों के रूप, लिंग और वचन के अनुसार बदल भी जाता है। जो लिंग यानी स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है तो उसके हिसाब से वो बदल जाता है। और वचन यानी एक वचन, बहुवचन, जो किसी वस्तु एक का बोध कराते हैं उसको एक वचन बोलते हैं, और 2 का एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। तो यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और एक वचन और 2 बहुवचन उसके अनुसार बदल जाते हैं। जैसे हरा कुर्ता, हरे कपड़े, हरी साड़ी। तो इससे हमें पता चलता है कि हरा कुर्ता या ये कुर्ता है वो पुल्लिंग शब्द है, और हरे कपड़े तो वो एक कपड़ा नहीं है, एक कपड़ा होता तो हरा कुर्ता, वो कुर्ता एक ही है इसलिए हरा कुर्ता लिखा है, पर कपड़े हैं। और हरे यानी हरे रंग के कपड़े, कई सारे कपड़े हैं, एक कपड़ा नहीं है।
और इसके लिए भी ये विशेषण है। हरी साड़ी, साड़ी है वो स्त्रीलिंग में है, पर कौन सी साड़ी हरी साड़ी है वो एक है, तो हमें हरी साड़ी ऐसे बोला है। तो देखो यहाँ आपको पता चला ना कि लिंग, रूप और वचन के अनुसार विशेषण के रूप भी बदल जाते हैं, विशेषण बदल जाता है। विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण संज्ञा शब्दों की, जो संज्ञा है उसके बारे में उसका कुछ विशेष बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसको विशेषण विशेष्य कहते हैं। जैसे हरा कुर्ता में हरा विशेषण है और कुर्ता संज्ञा है, इसीलिए उसको विशेष्य कहते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों आप कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्द के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा विशेषण कहलाती है। तो आपको जानकारी मिल गई ना बच्चों आज के विशेषण क्या है, जो संज्ञा के बारे में उसके बारे में जो विशेषता बताए उसकी संज्ञा की, उसको विशेषण कहते हैं। और विशेषण इन संज्ञा को जो भी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आप बार बार देखकर ये पाठ भी पढ़ना। ये पाठ मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया है, इसको पढ़ते रहोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं वर्कशीट उसकी। जो पहला क्वेश्चन है, इन पशु पक्षियों के लिए प्रायः प्रयोग में आने वाले विशेषण टोकरी में से चुने। यहाँ जो टोकरी दी है उसमें से हमें विशेषण लेकर यहाँ संज्ञा के सामने लगाने हैं। पशु पक्षियों के लिए जो लोमड़ी, तो उसमें चालाक लिखा है। फिर है कुत्ता, तो कुत्ता है वो इसमें से हम लेंगे वफादार, क्योंकि कुत्ता है वो वफादार होता है। फिर है हाथी, तो हाथी है पर कैसा है, मोटा, तो उसमें से हम मोटा लगाएंगे। फिर है तितली, तो तितली कैसी होती है, रंग बेरंगी। तो ये लोमड़ी, कुत्ता, हाथी, तितली ये सब संज्ञा है। और चालाक, वफादार, मोटा, रंग बिरंगी ये सब उसके विशेषण बताते हैं उसमें, तो उसको हम विशेषता बोल देंगे। गाय, तो गाय है पर सीधी। तोता तो हरा। हंस सफ़ेद। गिलहरी फुर्तीली। यहाँ ये सब भी संज्ञा है, गाय, तोता, हंस, गिलहरी, और उसकी विशेषता बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। सीधी, हरा, सफ़ेद, फुर्तीली, तो इसमें सब ये सब है वो विशेषण है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, विशेषण शब्दों को अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखें। देखो ये हमें यहाँ चित्र भी दिए हैं और ये दो तरफ बीच में है सारे नाम दिए हैं, उसके विशेष शब्दों के अलग अलग हमें अलग कर लिखना है। तो देखो रेड अक्षर में लिखा है स्वाद, स्पर्श, गुण दोष। इस तरफ है आकृति, आकार, रंग रूप और संख्या, परिमाण। तो ये बीच में दिया है ना सारे शब्द, उसमें से हमें चुनकर यहाँ लिखना है। तो स्वाद, तो स्वाद किसे कहते हैं, स्वाद में मिर्ची है, तो स्वाद है कितने स्वाद होते हैं, तीखा, मीठा। फिर है स्पर्श, तो हमें ये गर्म है, ठंडा है, इसको सब कैसे महसूस होता है, तो उसको स्पर्श करने से, तो स्पर्श करने से क्या पता चलता है, गर्म, ठंडा। फिर है गुण दोष, तो ये जो चीज़ें हैं उसका गुण क्या है, तो पहला है वो चित्र दिया है खुद नेचर का, उसमें उदारता का भाव हमें दिखाई देता है। जो पेड़ है, पौधे हैं, चंदा है, सूरज, बादल दिखाई दे रहे हैं, हरियाली है, तो ये कुदरत ने सारे दिए हैं, तो उसमें हमें उदारता का प्रभाव होता है, जानकारी मिलती है। फिर है आइसक्रीम, और फिर वो सुंदरता का भी हमें भास होता है उसमें, तो उदारता भी दिखती है और सुंदरता भी दिखती है, तो हमें वो गुण दोष ये है। आकृति, आकार, तो विशाल, चौरस और आकर्षक, ये सब उसकी आकृति है, आकार के बारे में बात की है, उसको हम इसे बोलेंगे चौरस, आकर्षक, विशाल। फिर है रंग रूप, तो लाल, रंग बिरंगी, एप्पल दिया है पास में, उसका रंग रूप कैसा है, तो क्या लाल, और तितली है वो रंग बिरंगी।
फिर है संख्या परिमाण। संख्या परिमाण के लिए हम ये चीज़ें दिख रही है ना, यहाँ मेजर टेप है, स्केल दी हुई है, वजन के लिए तोलने के लिए दिए हैं, और नाप परिमाण जो तय किया गया है वो दिया है यहाँ। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? 9 दर्जन ये संख्या है, तो हम उसको इसके हिसाब से भी बोल सकते हैं। उसके बाद है दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द से दे। जो यहाँ क्वेश्चन है उसका आपको विशेषण से उसका जवाब देना है। रात का भोजन कैसा था? तो भोजन तो था पर कैसा था वो आपको बताना है। तो स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट क्या हुई? विशेषण। फिर दूसरा क्वेश्चन, मैदान में घास कैसी है? तो हरी हरी। मैदान है, घास भी है, पर कैसी है? हरी हरी, तो हरी हरी है वो विशेषण। फिर तीसरा क्वेश्चन, आपके कितने भाई बहन हैं? तो 3। तो भाई बहन तो है पर कितने हैं? 3, तो 3 है वो विशेषण। चौथा सवाल, बगीचे में कैसे फूल खिले हैं? रंग बिरंगे। बगीचा है, फूल भी है, पर कैसे है? रंग बिरंगी। तो ये हमें संज्ञा है, वो बगीचा और फूल, तो वो संज्ञा है और उसकी विशेषता बताते हैं, उसको विशेषण रंग बिरंगी। फिर है 5वां क्वेश्चन, आपको कैसे फल पसंद है? फल है पर कैसे है? खट्टे मीठे। हमें कैसे फल पसंद होते हैं? खट्टे मीठे फल। फिर यहाँ चौथा क्वेश्चन है, बॉक्स में दिए गए शब्द छांटकर विशेष्य से मिलान करें। विशेष्य के साथ हमें मिलान करना है। जो पहला दिया है घर, घर है वो विशेष्य है, वो उसके बारे में जो बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। तो घर है पर सुंदर। फिर है रेलगाड़ी, तो उसमें आएगा लंबी। रेलगाड़ी तो है पर कैसी है? लंबी। फिर दिया है पुस्तक, पुस्तक है वो कैसी है? मोटी। उसके बाद है यहाँ कार दी हुई है, तो कार है वो कैसी दिख रही है? नई। इसके बाद है सांप, तो सर्प है वो कैसा है? जहरीला। तो ये सब संज्ञा है, वो विशेष्य है, ये उसके बारे में जो बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। अब हमें 5वां क्वेश्चन है, हर एक विशेष्य के लिए पत्तियों से 2-2 विशेषण चुनकर लिखें। जो यहाँ फूल की पत्तियाँ है उसमें लिखा है शीतल, पीली, रंग बिरंगी, चतुर, गुलाबी, मंद, सुंदर, साहसी, और गमले में लिखा है पवन, पतंग, बालक, तितली। ये सब है वो है विशेष्य के लिए पत्तियों से विशेषण चुनकर लिखने हैं हमें। तो जो देखो पवन है वो विशेष्य है, और विशेषण क्या है? शीतल, मंद। फिर हम लेंगे पतंग, तो पतंग है वो विशेष्य है, पर कैसा है? विशेषण उसका क्या है? पीली, गुलाबी। उसके बाद है बालक, तो बालक है वो कैसा है? चतुर, साहसी, ये उसके विशेषण है। फिर तितली, तो तितली रंग बिरंगी और सुंदर, ये उसके विशेषण है। तो बच्चों आपको आज पता चल गया कि विशेषण और विशेष्य क्या है। संज्ञा के बारे में जो शब्द बताते हैं उसको हम विशेषण बोलते हैं। तो ये पूरा पाठ आप अच्छी तरह से लर्न करना और ये वीडियो बार बार देखना, जिससे आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ जाए। बाय बाय।